एक दिन की बात, महाराज श्री दशरथ बैठे बैठे रो रहे हैं। इतना बड़ा भक्त रो क्यों रहा है? कारण क्या है? लोग कहते हैं महाराज श्री दशरथ इसलिए रो रहे थे क्योंकि संपत्ति तो है लेकिन संतान नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग हैं ऐसे जो रो रहे हैं जिनके पास संपत्ति बहुत है लेकिन संतान नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिन जीवन में हमने देखे हैं स्वयं कि संतान तो है लेकिन संपत्ति नहीं है, तब भी रो रहे हैं। संतान है लेकिन संपत्ति नहीं है। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि संतान भी है और संपत्ति भी है, फिर भी रो रहे हैं। अब भैया संतान नहीं है, रो रहे हैं तो समझ में आता कि संतान के अभाव में रो रहे हैं। संपत्ति नहीं है इसलिए संपत्ति के अभाव में रो रहे हैं। लेकिन संपत्ति और संतान दोनों है, फिर क्यों रो रहे? कारण क्या है? पूछा उनसे कि कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं क्योंकि संतान तो है लेकिन शैतान है। क्यों भाई, समझ में आ गई बात कि नहीं? संतान है लेकिन शैतान है। तो संपत्ति तो है, अरे संपत्ति तो है लेकिन संतान शैतान है, संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। वो शैतान ही संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अब बोलो, रोने की बात है कि नहीं? प्यारे महाराज श्री दशरथ क्यों रो रहे हैं? संपत्ति तो बहुत है, इतनी संपत्ति अवध राज सुरराज सिंहाही ओ दशरथ धन लाख धन लजाही। अयोध्या की संपत्ति को देख करके देवराज इंद्र लज्जित होता है, कुबेर लज्जित होता है। अब बताओ भैया, कुबेर और इंद्र संपत्ति को देख करके लज्जित होते हो तो संपत्ति बहुत है कि नहीं? संपत्ति इतनी भरी पड़ी है कि कुबेर का खजाना भी फीका पड़ गया है, इंद्र का खजाना फीका पड़ गया है। सावधान। पत्नी, बोले पत्नी कैसी है? अरे एक पत्नी नहीं, तीन तीन पत्नियां हैं। एक पत्नी वाला व्यक्ति अगर पत्नी संस्कारी हो तब तो ठीक है भैया, अगर पत्नी संस्कारी नहीं है तो बड़ी परेशानी है। और फिर एक पत्नी हो तो निर्वाह हो जाए, दो तीन तीन, तो भाई बड़ी विडंबना होती है, बड़ी समस्या होती है। लेकिन महाराज श्री दशरथ के तीन पत्नियां हैं और तीनों महान हैं। इतने भाग्यवान हैं दशरथ जी कि तीन पत्नियां और तीनों महान। महान लक्षण, सुंदर सद्विचारों से संयुक्त। भले ही लोग कैकेयी की विवादित चर्चा करते हैं कि कैकेयी ऐसी थी, उसमें ये कमी थी, वो कमी थी। ये बात का विषय कभी प्रसंग में आएगा तो वो भी बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैकेयी जी क्या है। लेकिन इस दोहे के मत से तो आज सिद्ध हो रहा है कि कैकेयी भी महान है, कौशल्या भी महान है और सुमित्रा भी महान है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बताओ, इस दोहे ने प्रमाण दे दिया कि नहीं दे दिया? सब आचरण पुनीत,
जितने श्रेष्ठ आचरण होते हैं, तीनों महारानियों के अंदर वो श्रेष्ठ आचरण पाए जाते हैं। हरिपद कमल विनीत, केवल पति के चरण में ही उनका समर्पण नहीं है, भगवान के श्री चरणारविंदों में भी समर्पण है। ऐसी पत्नियां मिली महाराज दशरथ को, बोलो ये सुख ही सुख है कि नहीं, आनंद ही आनंद है कि नहीं? खजाना भरा पड़ा है, पत्नियां संस्कारी हैं। अच्छा बोलो भैया, अयोध्यावासी प्रजा, बोले प्रजा कैसी है? आहा, अयोध्या की प्रजा के बारे में क्या कहना? अति प्रिय मोह है, भगवान स्वयं कह रहे इस बात को। यहाँ के वासी मम धाम दा पुरी सुख राशि। भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं अयोध्यापुरी की। ऐसी अयोध्यापुरी के राजा हैं महाराज दशरथ। वहां की प्रजा संस्कारी है। सरजू के तट पर बसी अयोध्या, मैं कहता हूं कोई समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, 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 भई गलान मोरे सुत नहीं। एक कमी है कि मेरे सुत नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, संपत्ति बहुत हो, पत्नी अनुकूल हो, गांव वाले अनुकूल हों, गांव भी बहुत अच्छा हो, लेकिन सुत नहीं है तो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान रखने वाले को तो यह तकलीफ होगी। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित है, मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है कि संपत्ति मिल गई, भगवान की इच्छा, गांव अच्छा मिल गया, भगवान की इच्छा। क्यों भाई? भगवान की इच्छा थी इसलिए गांव अच्छा मिल गया, संपत्ति मिल गई, भगवान की इच्छा थी, वातावरण गांव का बहुत अच्छा, भगवान की इच्छा है। संतान नहीं है तो कहता भगवान की इच्छा। क्यों भाई? जो भक्त होता है वो यही भाषा बोलता है, भगवान की इच्छा। भगवान की जो इच्छा है, भक्त कहता है वही हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा में भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा। मैं एक बात कहता हूं, ऐसा व्यक्ति, ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति, मैं सत्य कहता हूं आपसे, वो व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्तित्व होता है। और केवल व्यक्तित्व ही नहीं होता है, वो महान संत होता है। जो ऐसी सोच रखता है, जो ऐसी सोच रखता है, वो महान संत होता है, जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। आखिर कारण क्या है कि महाराज श्री दशरथ इतने महान हैं? हृदय भगत मति सारंग पानी, उनके हृदय में भक्ति निवास करती है। और भक्ति निवास करने वाला
व्यक्ति ऐसा सोचे। और एक और आश्चर्य की बात है, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि महाराज श्री दशरथ जिस दिन रो रहे थे कि भाई गलानी मोरे सुत नाई, उस दिन उनकी 60,000 वर्ष की आयु थी। 60,000 वर्ष की आयु। क्यों भैया, अगर 60 साल का बूढ़ा बैठा रो रहा हो और मोहल्ले के लोग पूछें क्यों रो रहे हो, कहे इसलिए कि संतान नहीं हुई अभी तक, तो लोग यही कहेंगे अब बूढ़े हो गए हो, तुम संतान का चिंतन कर रहे हो कि भगवान का चिंतन कर रहे हो। अरे 60 साल के बूढ़े हो तो रो रहे हो, संतान के लिए नहीं रोना चाहिए। उस समय यदि कोई पूछे क्यों रो रहे हो तो यही कहना चाहिए भगवान के लिए रो रहा हूं, मुझे भगवान नहीं मिला। बोलो यही शब्द होना चाहिए कि नहीं? प्रशंसा का पात्र बन जाएगा कि नहीं? सम्मान भी मिलेगा और प्रशंसा भी होगी। और यदि वो बूढ़ा कह दे कि संतान के लिए रो रहे तो बोलो अपयश का पात्र बनेगा, उपहास पूरे गांव में होगा कि नहीं होगा कि देखो ये बूढ़ा क्या सोच रहा है संतान के लिए। अरे 60 साल की उम्र हो गई। मैं एक बात कहता हूं, मन को एकाग्र करना, बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप श्रोता हैं लेकिन बहुत अच्छे श्रोता हैं। श्रोता तो सब जगह ही मिलते हैं, मुझे कथा जहां होती वहां श्रोता मिलते हैं, लेकिन सुंदर श्रोता वही है जो बिल्कुल मन को एकाग्र करके कथा सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, वही सबसे सुंदर श्रोता। आप सुंदर श्रोताओं की कोटि में हैं, क्योंकि आप बिल्कुल मन को एकाग्र किए हैं। कभी कभी व्यवस्था से संबंधित थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो व्यवस्था के लिए होता है, वैसे नहीं होता है। 60,000 वर्ष की आयु महाराज श्री दशरथ की, और 60,000 वर्ष की आयु में एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, मेरे सुत नहीं है ये गिलानी। मेरा कहना यह है, आप समझदार हैं, जब संतान नहीं होती है तो उपचार किया जाता है। वो उपचार के लिए किसी वैद्य के पास जाया जाता है या वैद्य को बुलाया जाता है। पुराने समय में डॉक्टर नहीं वैद्य ही होते थे, वही वैद्य अब डॉक्टर हो गए। क्यों भाई, अब वैद्यों की वैद्य आज भी हैं, वैसे जो नाड़ी से संबंध रखते हैं वो वैद्य आज भी हैं। जो वैद्य हैं वो नाड़ी से संबंध रखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं वैद्य के नाड़ी नहीं वो अनाड़ी हैं। है वैद्य, कहते हम वैद्य हैं, लेकिन वो नाड़ी जानते ही नहीं है कि क्या होती नाड़ी। अच्छा बोलो, राज्य जहां होता था वहां राज्य वैद्य होता था कि नहीं? जहां राज्य हुए वहां राज्य वैद्य, तो अयोध्या राज्य में भी राज्य वैद्य होंगे। दशरथ जी महाराज ने किसी भी रामायण में प्रमाण नहीं मिला है कि दशरथ जी ने कभी संतान संबंधी परामर्श वैद्यों से लिया हो। वैद्य औषधि का प्रयोग कराते हैं, औषधि के प्रभाव से संतान योग बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं? जैसे आजकल डॉक्टरों के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर उपचार बताते हैं, औषधियां बताते हैं, दवा बताते हैं, उससे संतान का योग बन जाता है। लेकिन महाराज श्री दशरथ अगर संतान के लिए रो रहे थे तो वैद्य को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? वैद्य से सलाह लेनी चाहिए थी, औषधियां लेनी चाहिए थी। और 60,000 वर्ष की आयु में ही संतान के बारे में क्यों सोचा? जब 30,000 वर्ष की आयु आगे क्रॉस हुई थी तभी सोच लेना चाहिए था। बोलो भाई, लेकिन 60,000 वर्ष की आयु पर ही क्यों सोचा ऐसा? कारण क्या है? कारण यह है प्यारे कि महाराज श्री, और ऐसी कंडीशन में महाराज ने सोचा है जब मृत्यु योग बन रहा था। समझ लेना, मृत्यु योग बन रहा था। ठीक 15 साल बाद महाराज की मृत्यु हो गई। 15 वर्ष बाद नहीं, सॉरी 15 वर्ष बाद नहीं,
27 वर्ष बाद महाराज की मृत्यु हो गई। जब ये सोचा, 60 उस समय 60,000 वर्ष की आयु थी, लेकिन ठीक मृत्यु 27 साल बाद महाराज की हो गई। 27 साल, इसका मतलब है कि मृत्यु योग बनने लगा था, मृत्यु योग बनने लगा था। 27 वर्ष की अवस्था तक महाराज, 27 साल तक महाराज और जीवित रहे। 27वें वर्ष में महाराज की मृत्यु हो गई। लाखों लाख वर्ष तक जीने वाला व्यक्ति केवल 27 वर्ष और जिया मात्र। जिस दिन सोचा 27 साल और जिए महाराज। तो जो मरने की योजना जिसकी परमात्मा बना रहा हो, वो संतान के लिए सोचे बुढ़ापे में। बोलो भाई, मरने की योजना कब बनती है? वैसे तो प्रारब्धा अनुसार परमात्मा बनाता है विधान, कब किसका बना दे, लेकिन बुढ़ापे में ही जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसके मरने की योजना तैयार होने लगती कि नहीं? जल्दी बोलो। जब बूढ़ा होने लगता है तो उसके मरने की योजना, और व्यक्ति भी समझ जाता है कि हमारी योजना तैयार हो रही है, अब हमको जाना ही पड़ेगा। बोलो भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज श्री दशरथ उस समय क्या सोच रहे हैं? एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोर सुत नाही। गलानी है कि मेरे सुत नहीं है। और बुढ़ापे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और यदि सोच रहे थे तो किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने वैद्य से कोई चर्चा नहीं की। एक और रहस्य की बात बतावें आपको। जब कभी संतान की इच्छा होती है ना, तो पत्नी के मन में है तो पति से वो कहती हो, पति के मन में है तो पत्नी से, पति पत्नी दोनों ही सलाह करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो भाई, पति पत्नी दोनों कहते हैं कि एक संतान हो जाए तो कम से कम वंश चल जाए। बोलो भाई, सोचते कि नहीं सोचते पति पत्नी? तो पहले तो पति पत्नी सोचते, तब वैद्य के पास जाते। नहीं होता है, संतान योग नहीं बनता है तो वैद्य के पास जाते हैं। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने सुत संबंधी चर्चा पत्नियों से नहीं की, न कौशल्या जी से की, और न कैकेयी जी से की, न सुमित्रा जी से, और न राज वैद्य से। इसमें रहस्य है प्यारे, समझ लेना इस बात को। सावधान, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे प्रेमी हो, जब परमात्मा के प्रति समर्पण होता है ना, तो वह व्यक्ति चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन करता है। और चिंतन स्वयं करता है व्यक्ति, किसी से कह के नहीं, किसी से प्रभावित होके नहीं, किसी को बता के नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं ही चिंतन करता है। यहां महाराज श्री दशरथ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा, भाई गिलानी। और गिलानी का मतलब क्या है? गिलानी का मतलब है चिंता। क्यों भाई? गिलानी का मतलब क्या है? चिंता। चिंतन नहीं है, गिलानी मानी चिंतन नहीं, गिलानी मानी चिंता। तो महाराज श्री दशरथ चिंतन नहीं कर रहे, चिंता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चिंता? आखिर कारण क्या है? और महाराज श्री दशरथ ने अपनी चिंता को किसी को नहीं सुनाया, केवल एक को सुनाया, वो है गुरुदेव भगवान। किसे सुनाया? गुरुदेव भगवान को। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला। ओ
चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज श्री दशरथ गुरुदेव के यहां पहुंचे, गुरु आश्रम में। अच्छा भैया एक बात बताओ, गुरु जी के यहां ही जाना था और संतान की प्राप्ति के लिए जाना था, तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं? सपत्नीक जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान अगर आशीर्वाद भी देंगे तो वो लोग पति पत्नी दोनों को आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पति पत्नी दोनों को। आप तीर्थ जाते हो तो पत्नी को साथ लेके जाते हो, पति पत्नी दोनों जाते हैं। यज्ञ वेदी में बैठे हो तो बोलो सपत्नी बैठे होगे कि नहीं? बैठे हो ना सपत्नी? कथा सुनने भी आए हो तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो सपत्नीक आए हैं, परिवार सहित आए हैं। किसी की पत्नी आई तो पति नहीं आया, कि पति आया तो पत्नी नहीं आई, कंडीशन पर है वो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी यहां बैठे हैं कि जो परिवार सहित बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। किसी संत महापुरुष के पास जाते हो तो परिवार सहित जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए। अगर संतान चाहिए थी तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए था ना दशरथ जी महाराज को। लेकिन यहां भी क्लियर हो रहा है कि गुरुग्रह गए, एक वचन है इस चौपाई में। यहां ना कौशल्या साथ जा रही हैं और ना सुमित्रा जी साथ जा रही हैं, ना कैकेयी जी साथ जा रही हैं। गुरुग्रही गए तुरत महिपाला, ओ चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। अच्छा एक और रहस्य इसमें, सुख तो था ही नहीं, दुख ही तो था। भाई गिलानी, गिलानी में सुख होता है कि दुख होता है? बोलो, गिलानी में दुख होता है ना। लेकिन यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं निज दुख और फिर सुख, दुख भी और सुख भी। अरे दुख ही दुख लेके गए थे, लेकिन यहां सुख कहां से आ गया? लेकिन निज दुख सुख सब गुरु सुनायु। जबकि गोस्वामी जी ऐसा लिख देते, निज दुख दुख सब, डबल दुख। क्यों भाई? निज दुख दुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। ऐसा लिख सकते थे तुलसीदास जी, लेकिन नहीं, तुलसीदास जी बोले जो बात सही है वो लिख रहा हूं। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। सीधे गुरुदेव के यहां गए, गुरुदेव के यहां, गुरु जी के यहां। कारण क्या है? कारण यह है कि महाराज श्री दशरथ बुढ़ापे में पुत्र के लिए नहीं रो रहे थे, संतान के लिए नहीं रो रहे थे, वो भगवान के लिए रो रहे थे। आप कहो महाराज आप बड़े विचित्र अर्थ करते हो। लिखा तो यही है, भाई गलान मोरे सुत नाही, मेरे सुत के मोरे सुत नहीं। गिलानी है कि मेरे सुत नहीं है, स्पष्ट लिखा है। आप पढ़े हो, प्राण के मर्म को यदि तुम समझ लो तो हमारी क्या जरूरत है? हमको क्यों बुलाया फिर? क्यों भाई? पंजाब चले जाओ, वहां बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मिल जाएंगे। क्यों भाई? सावधान! रामायण के मर्म को समझने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है।